गर्भावस्था का शुरुआती दौर काफी नाजुक होता है। अक्सर पहले 3 महीनों में होने वाली जटिलताओं या गर्भापात को लेकर समाज में सही जानकारी की कमी होती है। इसलिए आज के इस एक्सप्लेनर में इस बेहद संवेदनशील लेकिन महत्वपूर्ण चिकित्सा स्थिति के हर पहलू को डिकोड किया जाएगा। ये पूरी जानकारी अंबिकापुर के आरोग्य निकेतन हॉस्पिटल की डॉक्टर किरण अग्रवाल द्वारा जनहित में जारी एक एडवाइजरी पर आधारित है। चलिए बिना देर किए सीधे तथ्यों पर आते हैं। इस चर्चा के 4 मुख्य हिस्से होंगे। सबसे पहले परिभाषा, फिर संभावित कारण, उसके बाद चेतावनी के संकेत और अंत में उपचार और सावधानियां। तो पहले हिस्से से शुरू करते हैं। परिभाषा। मेडिकल टर्म्स में फर्स्ट ट्राइमेस्टर या प्रथम तिमाही का सीधा सा मतलब है गर्भावस्था के शुरुआती 12 हफ्ते यानी पहले 3 महीने। अगर इस समय सीमा के भीतर गर्भपात होता है तो उसे प्रथम तिमाही गर्भपात कहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये किसी प्राकृतिक कारण से भी हो सकता है या फिर किसी मेडिकल इमरजेंसी में डॉक्टर की सलाह से सुरक्षित तरीके से किया गया गर्भसमापन भी। ये बिल्कुल भी असामान्य नहीं है, बस इसे लेकर एक सही वैज्ञानिक समझ होना बहुत जरूरी है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, यानी इसके संभावित कारण। कारणों को मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहले बात करते हैं आंतरिक शारीरिक कारकों की। देखिए, कई बार क्या होता है कि भ्रूण के विकास की प्रक्रिया में कुछ जेनेटिक या संरचनात्मक कमियां रह जाती हैं, जिन्हें भ्रूण में असामान्यताएं कहते हैं। इसके कारण गर्भावस्था स्वाभाविक रूप से आगे नहीं बढ़ पाती। दूसरा बड़ा कारण है हार्मोनल समस्या। गर्भावस्था को टिकाए रखने के लिए कुछ खास हार्मोन्स का सही स्तर पर होना बहुत जरूरी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक इमारत को मजबूत नींव की जरूरत होती है। और हाँ, गर्भाशय की संरचना में कोई दोष या समस्या भी एक मुख्य कारण बन सकती है। इसके अलावा कुछ प्रणालीगत और बाहरी कारक भी पूरी स्थिति को प्रभावित करते हैं। शरीर में कोई गंभीर संक्रमण हो या फिर ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी पुरानी बीमारियां हों तो शुरुआती महीनों में जोखिम काफी बढ़ जाता है। यही नहीं, अत्यधिक शारीरिक कमजोरी या जरूरत से ज्यादा मानसिक तनाव भी शरीर पर भारी पड़ सकता है। मतलब ये किसी एक चीज का नहीं, बल्कि कई अलग अलग शारीरिक और मानसिक स्थितियों का मिलाजुला परिणाम हो सकता है। चलिए अब तीसरे महत्वपूर्ण हिस्से की ओर बढ़ते हैं, चेतावनी के संकेत। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर उस परिवार को मालूम होना चाहिए जो इस दौर से गुजर रहा है। आखिर वो कौन से रेड फ्लैग्स हैं जो चीख चीख कर बताते हैं कि अब तुरंत मेडिकल हेल्प की आवश्यकता है। कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जिन्हें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, जैसे कि शुरुआती 12 हफ्तों में योनि से रक्तस्राव होना या पेट के निचले हिस्से और कमर में बहुत तेज दर्द होना। इसके साथ ही अचानक भयानक कमजोरी लगना, चक्कर आना या फिर रक्त के थक्के और टिश्यू का बाहर आना। ये सारे लक्षण मानो शरीर का इमरजेंसी अलार्म है, जो स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि कोई जटिलता है और तुरंत किसी एक्सपर्ट की जरूरत है। और अब चर्चा के आखिरी लेकिन सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, उपचार और सावधानियां। इन स्थितियों से निपटने का एक्शन प्लान एकदम स्पष्ट होना चाहिए। सबसे पहला कदम, बिना एक पल की भी देरी किए स्त्री रोग विशेषज्ञ यानी गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करना। दूसरी और सबसे बड़ी बात, कभी भी खुद से इलाज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बिना सलाह के कोई भी दवा लेना बेहद खतरनाक हो सकता है। शरीर को रिकवर करने के लिए पूरा आराम देना चाहिए। और सबसे अहम, डॉक्टर जो भी अल्ट्रासाउंड या टेस्ट बताएं उन्हें सही समय पर जरूर करवाना चाहिए, ताकि अंदरूनी स्थिति का बिल्कुल सटीक पता चल सके। एक बात पर विशेष ध्यान देना बहुत आवश्यक है। अगर लक्षणों की तीव्रता अचानक बढ़ जाए, मान लीजिए बहुत ज्यादा रक्तस्राव होने लगे या दर्द बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर हो जाए, तो फिर अपॉइंटमेंट का इंतजार करने का कोई मतलब नहीं है। ऐसे हालात में सीधे अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में जाना ही सबसे सही और सुरक्षित फैसला होता है। जैसा कि शुरू में बताया गया था, ये पूरी जानकारी अंबिकापुर के आरोग्य निकेतन हॉस्पिटल की डॉक्टर किरण अग्रवाल द्वारा जनहित में साझा की गई है। उनका ये कथन इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा सार है। सही समय पर उपचार, वाकई समय ही सब कुछ है। अगर शुरुआती गर्भपात की स्थिति में समय रहते सही इलाज मिल जाए तो किसी भी महिला के स्वास्थ्य को स्थायी नुकसान से बचाया जा सकता है। ये सिर्फ एक मेडिकल एडवाइस नहीं है, बल्कि एक जीवन रक्षक दृष्टिकोण है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही गंभीर और सोचने वाला सवाल खड़ा होता है। आज चिकित्सा विज्ञान के स्पष्ट तथ्य, कारण और उपचार मौजूद हैं, लेकिन क्या समाज में सही समय पर ये सटीक जानकारी जरूरतमंदों तक पहुंच रही है?
क्या मातृ स्वास्थ्य से जुड़ी इन बेहद नाजुक ज़रूरतों को सच में वो प्राथमिकता मिल रही है जिसकी वे हकदार हैं? इस जानकारी को समझना और आगे बढ़ाना मातृ स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। इस पर विचार ज़रूर कीजिएगा।